पेरेंट्स को, बच्चे के माँ बाप से हम लोग प्रश्न पूछते हैं जिनका बच्चा अगर गुजर गया है तो, और उस प्रश्नावली के साथ हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्चे में मौत का कारण क्या था। मेरे ज़माने में पीएमसीएच हर छात्र के लिए एक ऐसा संस्थान था जिसमें प्रवेश पाने के लिए सब लोग लालायित रहते थे, और जब मैं पहले ही अटेम्प्ट में पीएमसीएच के लिए सिलेक्ट हुआ तो मेरी खुशी का और छोर नहीं रहा। मैंने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई इसी संस्थान से करी, फिर बारी आती है हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो एमडी पेडियाट्रिक्स में भी मैं यहाँ की फर्स्ट सीट पे ऑल इंडिया कंपटीशन से आया, और उस समय ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा था कि जिंदगी में मैंने सारी चीजें जो मेरी इच्छाएं थीं वो पूरी हो गई हैं। इस इंस्टीट्यूट में मरीजों का तांता लगा रहता था, बेड कम पड़ जाते थे और मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते कभी कभार उन्हें जमीन पे भी लिटाकर इलाज करना पड़ता था। तो कम संसाधनों में कैसे सारे लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, इस बात की जो ट्रेनिंग इस संस्थान ने मुझे दी उसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता, और आज भी ये मेरे काम आती है। मतलब एक इस अर्थ में कि कम संसाधन में अधिक से अधिक लोगों का इलाज करना, एक प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अत्यंत एक प्रशिक्षण और प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पीएमसीएच को एक दूसरे रूप में देखा जाता है, बिरले रूप में देखा जा सकता है, क्या ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि जहां तक आधुनिकतम तकनीकों को आत्मसात करने की बात है तो उनके लिए गजेट्स की जरूरत होती है, और वो गजेट्स उस संस्थान को शायद उस स्तर पे और उस गति से मुहैया नहीं कराया गया। फिर भी वहां के चिकित्सकों ने अपने क्लिनिकल सूझबूझ के चलते और अपने डेडिकेशन के चलते, चूंकि वो मरीजों के लिए इलाज करना, उनका सेवा करना अपना सबसे पहला कर्तव्य समझते थे, और वो किसी भी हद तक जाकर ये काम करने के लिए तत्पर रहते थे। तो इसलिए कम संसाधन में कैसे काम करना है, इस बात का जो मुझे प्रशिक्षण मिला, इस बात का फायदा मुझे जिंदगी के हर पल पे मिलता है। आज मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करता हूं जहां की काफी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गजेट्स हैं, कई वर्ल्ड क्लास के भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं। लेकिन पीएमसीएच का वो जो डेडिकेशन है वो हमेशा काम आता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास ना हो और फिर भी आपको काम करना हो, तो एक अपने तरह का तरीका इजाद करते हैं आप। क्योंकि मनुष्य का जान, अगर आप बच्चे का जान आप किसी तरह से बचा लेते हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आपकी, और ये ट्रेनिंग मैं इसके लिए सदा सदा हृदय से आभारी रहूंगा अपने संस्थान का। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स में गुरु और शिष्य की बहुत ही अच्छी परंपरा रही, और हम लोग गुरु को अपना अभिभावक मानते थे। मैं जब ज्वाइन किया था तो डॉक्टर RKP सिन्हा सर थे, फिर डॉक्टर SP श्रीवास्तव साहब का यूनिट मुझे मिला, और वही कुछ ही दिनों के बाद हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन गए। तो 3 साल के उस प्रशिक्षण के दौरान एक चीज हमेशा कहते थे सर कि मरीजों को हमेशा एग्जामिन करो, सुबह राउंड लेते हो, शाम को भी राउंड लो। तो वो शायद एक ऐसा यूनिट था, एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें कि इवनिंग राउंड भी हम लोग किया करते थे, और उस समय में मुझे लगता है कि ये चीजें कई बच्चों का रोग की पहचान करने में और उनकी जान बचाने में सफल हुए थे हम लोग इसी कारण से, क्योंकि हम लोगों ने सुबह शाम दोनों टाइम राउंड करा। फिर हमारे कुछ शिक्षक थे जो इनोवेटिव चीजें करते थे, जैसे एक बीमारी होती है कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो उसमें अमूमन ऑपरेशन से ही उसका इलाज होता है, लेकिन एक इनोवेटिव आइडिया एट्रोपिन ओरल देकर डॉक्टर उत्पल कांत सिंह सर के नेतृत्व में लोगों ने किया और कई बच्चों को फायदा पहुंचाया।
फिर कालाजार, मैं जिस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय कालाजार बिहार में बहुत बड़ी आपदा के रूप में था और एक लंबा चौड़ा वार्ड बना था उनके लिए। तो समसामयिक जो भी इस तरह के एपिडेमिक्स आए उनसे डील किया पीएमसीएच ने। और आज के डेट में भी अब तो धीरे धीरे वहां भी गैजेट्स काफी अच्छे हो रहे हैं। मैं गाहे बगाहे मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं कभी कभार वहां गया भी हूं, खास करके नवजात शिशुओं के जो इलाज होता है उसके संबंध में कई सेमिनार्स और मेडिकल एजुकेशन मीटिंग्स में भी मैं गया हूं। तो ये अनवरत जारी है और आज के बच्चे तो अब गैजेट्स से लैस हैं, तो अब और वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं। मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ सुपर स्पेशलिस्ट बच्चे भी आए हैं, ज्वाइन किए हैं और सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे अपने इंस्टीट्यूशन पे इस हिसाब किताब से लगता है कि बिल्कुल पेस में रखकर वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स, सारे लोग बच्चों को अच्छी सेवा देने में अब समर्थ हैं और लगातार वो प्रयास जारी है। पहले तो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन में ही आता था, फिर 1948 में इसको एक सेपरेट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और उसका नेतृत्व किया था हमारे महान पीडियाट्रिशियन डॉक्टर लाला सूरजनंदन साहब ने। और उस कड़ी को कई लोगों ने निभाया, डॉक्टर शिशुपाल राम, डॉक्टर सिन्हा सर, डॉक्टर RKP सिन्हा, डॉक्टर SP श्रीवास्तव, डॉक्टर उत्पलकांत सिंह, डॉक्टर SA कृष्णा, डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, अभी वर्तमान में हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सर, उस समय हमारे रेजिडेंट हुआ करते थे, आजकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो इन सबों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा सर, वार्ड में उनका मुंह कभी बंद ही नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे स्टूडेंट्स को, इतनी ज्यादा खिंचाई करते थे। तो ये एक माहौल बना हुआ रहता है पीएमसीएच में, पठन पाठन सीखने और सिखाने की जो परंपरा है वो दिल छू लेने वाली है। हाँ, और सोशल पीडियाट्रिक्स में खास करके डॉक्टर श्रीवास्तव का जो रोल था, सोशल पीडियाट्रिक मतलब जो समाज से सामाजिक स्तर पे कुछ इंटरवेंशंस करके कैसे हम बच्चों का जीवन अच्छा कर सकते हैं, उनमें रोगों को होने की संभावना कम कर सकते हैं, उनका बेहतर स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर श्रीवास्तव के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ाई गई थी। और उसी दौरान कई गांवों में और ये सर्वे भी हुआ था। जैसे हमारे इस राज्य में नवजात शिशुओं में होने वाली मौतों का कारण पता करने के लिए अमूमन पोस्टमार्टम का सहारा लिया जाता है कि मौत क्यों हुई, लेकिन उन्होंने एक वर्बल ऑटोप्सी की विधा इजाद की। ये होता है कि पेरेंट्स को, बच्चे के माँ बाप से हम लोग प्रश्न पूछते हैं जिनका बच्चा अगर गुजर गया है तो, और उस प्रश्नावली के साथ हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्चे में मौत का कारण क्या था। और इस कंट्री में ये मेरा थीसिस का पेपर भी था और उसके बाद से कई अच्छे काम हुए इस विषय पर, और ये काफ़ी अच्छी टूल पाई गई जिससे कि हम मौत का कारण पता कर सकते हैं और फिर हम उसी आधार पे उसी तरह से सरकार प्रोग्राम बना सकती है उन मौतों को रोकने के लिए, जो सरकार कर रही है।